वर्णन किया गया है कि धरती माता उस व्यक्ति का कभी संग नहीं छोड़ती जो घृतेन भोजने, घी में भोजन। जब से ये हमने प्रसंग पढ़ा और रिफाइंड की कमियां समझ में आई, तभी से तुलसीवन आश्रम में घी का भंडारा आरंभ हो गया। जो भंडारे वाली बात है वो तो घृत का ही भोजन होता है। मेरे गुरुजी कहते हैं कर लो चाहे जो यज्ञ, लेकिन यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है वो गैया के ही घी की होती है। गौ घृत से यज्ञ करना, इसका मतलब है देवताओं को अपना ऋणी बना लेना। शुद्ध देसी घी से ब्राह्मणों को भोजन कराना, इसका मतलब है कि संपूर्ण धरती को आपने अपने वश में कर लिया, ईश्वर को आपने अपने वश में कर लिया, इतने पुण्य आपने प्राप्त कर लिए। घृतेन भोजयेद विप्रहा घृतम भूमु समुस्रता। इसमें तो लिखा है कि संपूर्ण धरती का दान करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है, देसी घी से निर्मित पदार्थ ब्राह्मणों को जमाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए घर में जब भी कोई तिथि श्राद्ध इत्यादि जो भी कुछ पड़ता है, रिफाइंड मत यूज करें, उसमें घृत का ही प्रयोग कीजिए। देवताओं को घी ही प्रिय है। यदि घर में घी नहीं है तो कपूर की आरती जलाओ, लेकिन कोई तेल वगैरह आरती में नहीं चल रहा। तेल की दिए आप जला सकते हैं, लेकिन आरती घी की ही होती है, घृत, और वो भी गौ माता का घी मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। कालिका पुराण में लिखा है कि एक बार आप घी खा लेते हैं, उसका असर, आप जो दूध पीते हैं 15 दिन इसका असर रहता है, आप जो दही लेते हैं 1 महीना इसका असर रहता है, आपने जो घी लिया है 45 दिन उसका असर रहता है, आपने गौमूत्र लिया है 2 महीना उसका असर रहता है, और गैया के गोबर में से निकला हुआ रस उसको गौमूत्र में मिला के आपने लिया है तो 1 वर्ष तक उसका असर रहता है। बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता, बीमारियां नहीं होती। तो गौ माता तो चलता फिरता तीर्थ भी है और चलती फिरती डिस्पेंसरी भी है, पूरा का पूरा अस्पताल। तो घृतेन भोजयेद विप्रान घृतम भूमौ समुच्यतः। आपने घी युक्त भोजन ब्राह्मणों को कराए हैं, आपने देवताओं को प्रसन्न कर लिया। पेठा, घी, शक्कर, खिचड़ी, दूध से बने हुए पदार्थ हैं, ये श्राद्ध पक्ष में बहुत ज्यादा चलते हैं। अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्राद्ध में दही का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। खीर जलेबी का तो भारी है ही। पका चावल, दुग्ध निर्मित पदार्थ, इससे पुरखे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, धन भंडार की प्राप्ति होती है। यदि किसी के पास धन की कमी है तो दूध चावल की खीर बनाकर ब्राह्मणों को रोज भोजन कराए। 29 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन खीर बंद नहीं है, इसलिए क्योंकि व्यासपीठ आपके घर के भंडार धन से भरना चाहती है। आपके पास पैसा बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता की सेवा कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। एक भी दिन यहाँ से एब्सेंट नहीं हुआ है, हर रोज पितर प्रसन्न होता है। एक राजा ने 12 वर्ष का यज्ञ का आयोजन रख दिया और कई हजारों ब्राह्मण बैठे थे उस यज्ञ में। राजा से के यहाँ से 4 मन खीर रोज यज्ञ में आहुति डालने के लिए जाती थी। कई हजारों ब्राह्मण बैठे थे। राजा ने 12 वर्ष का यज्ञ का आयोजन किया, कई हजारों ब्राह्मण उसमें आहुति डाल रहे थे। 4 मन खीर रोज बन के जाती थी, निपनिया दूध की। एक दिन खीर इतनी ज्यादा बढ़िया बनी, प्योर दूध की खीर, और उसके ऊपर पापड़ी जम जाती है। उस खीर को खाने में बड़ा आनंद आता है, मलाई से भी ज्यादा अच्छी लगती है। जीभ पे पानी मत ले आना। अब हम तो खा नहीं सकते, क्या करें, नहीं तो ये मलाई वाली खीर बहुत खाई है, पापड़ी वाली। मुझे 2-3 चीजें खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। एक खीर, ब्राह्मण हूँ अच्छा तो लगना ही है, और पक्का वाला हूँ, खाटी वाला, जिसमें मिलावट बिल्कुल भी नहीं है, वो वाला ब्राह्मण। तो हाँ, तालियां बजा दूं, मिलावट वाला नहीं हूँ। तो खीर और जलेबी और गुलाब जामुन ये मेरे फेवरेट पदार्थ रहे, जलेबी खीर के संग। और एक, हाँ, एक और है मालपुआ, खीर में मिला करके तो खोआ मलाई डाल के बनता है। जब भी मेरा पंजाब की तरफ जाना होता, आना होता, तो रास्ते में पड़ता है करनाल। वहाँ श्री प्रभात जैन जी के घर पर वो माता जी निर्मला देवी मैया इतनी बढ़िया खीर, इतना बढ़िया पुआ इंतजार करती है कि महाराज कब यहाँ से निकलें। और एक डाइट हमारी लगती ही थी तब जब अन्न खाते थे, तब खीर देख करके ब्राह्मणों की जीभ पे पानी आ गया। तो हजारों ब्राह्मणों ने कहा राजा को कोई बताना मत, आज यज्ञ में खीर नहीं डालेंगे, खीर हम ही करे देते हैं पूरी। सो ब्राह्मण बैठ के 4 मन खीर खा गए, यज्ञ में नहीं डाली।
राजा रात को सोया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए, वहां भगवान प्रकट हो गए। राजा एकदम खड़ा हुआ, कहा भगवान। तो भगवान ने कहा यज्ञ तो 12 साल से चल रहा है, लेकिन संतुष्टि आज मिली है। भगवान बोले आज प्रसन्न हूं, आज तो भोजन आज भरपेट मिला है। राजा ने कहा सो कैसे? तो भगवान बोले कि रोजाना तो आग में खीर डाली जाती थी, आज खीर ब्राह्मणों के पेट में पहुंची है, मैं तृप्त हो गया हूं भगवान, आज भारी संतुष्ट हूं। ब्राह्मणों की जीभ पे पानी आ गया, उनका खीर खाने का मन था और उन्होंने खीर खाई, और उन्होंने जैसे ही खीर खाई मैं तृप्त हो गया, तुझे वरदान देने के लिए आया हूं राजन, तेरी सीमा में से कभी संपदा संग नहीं छोड़ेगी, तेरे राज्य में कभी बीमारी और गरीबी नहीं आएगी, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है तेरे लिए, तूने खीर खिलाकर उन्हें तृप्त किया। सुबह ही सुबह राजा जल्दी नहा करके और गया, कहा मुझसे गलती हो गई, मैं ब्राह्मणों को यज्ञ में खीर डालता रहा, भरपेट ब्राह्मणों को मैंने खीर नहीं खिलाई। तो माफी मांगने के लिए राजा ब्राह्मणों के पास गया, सुबह ही सुबह पहुंच गया। ब्राह्मणों को लगा कि हम में से कोई चुगल लग गया, कल हमने खीर खा ली और आज आ गया हमारी ठुकाई पिटाई करने के लिए। तो ब्राह्मण पहले से ही कहने लगे राजा साहब कल खा ली अब कभी नहीं खाएंगे, कल खा ली है अब नहीं खाएंगे, खीर अब नहीं खाएंगे, हमें क्षमा कर दो राजा साहब, मन माना नहीं और 4 मन खीर हम खा गए, वो पहले से ही कहने लगे। राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा हे देवताओं, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारी कृपा से आज नारायण ने आधी रात में मुझे दर्शन दे दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि यज्ञ तो 12 वर्ष से चल रहा है, लेकिन तृप्त हम आज हुए। भगवान मंत्रों से उतना तृप्त नहीं होता, क्रिया से उतना तृप्त नहीं होता जितना कि ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर भगवान जितना तृप्त होता।